प्रिया चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने समन भेजा। आपको बता दें, हाईबॉक्स ऐप स्कैम मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 9 अक्टूबर को द्वारका साइबर सेल में पेश होने के लिए कहा गया है। दिल्ली ड्रग्स मामले की होगी ईडी जांच। ईडी की टीम ने दिल्ली पुलिस से ली एफआईआर की कॉपी और कागजात भी ले लिए। दिल्ली से 5600 करोड़ की मिली थी कोकीन। इजरायली सेना की स्ट्राइक से दहला पूरा लेबनान। बेरूत में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को किया गया ध्वस्त। नारंगी रंग से रंगा बेरूत का आसमान। कई किलोमीटर तक सुनाई दी धमाकों की आवाज। बेरूत में आईडीएफ के अटैक से मचा हड़कंप। सड़कों पर दौड़ते भागते नजर आए लोग। लेबनान के बेरूत पर जारी इजराइल का अटैक। पूरी रात बेरूत पर हुई एयर स्ट्राइक, बमबारी और धमाकों से दहला लेबनान। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना ने किया हवाई हमला। यूएनआरडब्ल्यूए परिसर में हमास के गुर्गों को निशाना बनाया गया। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर हिजबुल्लाह का बड़ा दावा। 25 से ज्यादा इजरायली अधिकारी और सैनिकों को मार गिराया। 130 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। लेबनान में हिजबुल्लाह के खुफिया सुरंग पर आईडीएफ ने छापा मारा। इजरायली सैनिकों ने वीडियो जारी किया। वीडियो में कंक्रीट से सील करते दिखे इजरायली सैनिक। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक को इजराइल ने किया नाकाम। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराया। लेबनान की धरती से इजराइल पर दागे गए थे दनादन रॉकेट। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन तेज। आईडीएफ का दावा 440 हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए। हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह कर रहा है आईडीएफ। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो किया जारी। इजराइल की तरफ से इजराइल पर जो हमला हुआ है उस हमले का वीडियो किया गया जारी। ईरानी हमले पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बयान। बोले ईरान के हमलों का जवाब दिया जाएगा। लेबनान के दहिया में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया तबाह। 20 मिनट के अंतराल पर दागे 6 रॉकेट। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पर भड़के नेतन्याहू। इजराइल पर हथियार बैन करने को लेकर मैक्रों को नेतन्याहू ने जवाब दिया। कहा आतंकवाद के साथ कुछ पश्चिमी देश एक साथ खड़े हो गए। बढ़ते आगे, पाकिस्तान में पीटीआई कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प। इस्लामाबाद, लाहौर में सेना को किया गया तैनात। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री भी हुए गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप की रैली में शामिल हुए एलन मस्क। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप के साथ एलन मस्क ने मंच साझा किया। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप के ऊपर हमला हुआ था। हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल के आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। एक तरफ जहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 37 सीटें मिलती दिख रही हैं। अब सवाल यह कि एग्जिट पोल के नतीजे 8 अक्टूबर को हकीकत में बदलेंगे या गठबंधन दिखाएगा कमाल। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आना बाकी हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं उसे देखकर बीजेपी गदगद नजर आ रही है। बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को 30 तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीआईएम के गठबंधन को 37 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी 7 सीटें तो जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के खाते में 6 सीटें दिख रही हैं। इसके अलावा अन्य दलों को 10 सीटें मिलती दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने एग्जिट पोल में ही कमल खिला दिया है और अगर बात जम्मू रीजन की करें तो अन्य दलों का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद बीजेपी सरकार बनाने का दावा करने के साथ ही जम्मू कश्मीर में बने गठबंधन का खात्मा बता रही है। जम्मू कश्मीर की जनता का जो जबरदस्त सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को मिली है, 8 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी तो शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभर कर आएगी और जम्मू कश्मीर में कुछ सहयोगी दलों के साथ और कुछ आजाद उम्मीदवारों के समर्थन से
जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। कोई भी पार्टी इतना बड़ा आंकड़ा लेकर के नहीं जीतेगी। कश्मीर में भी जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, ये कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगी। कांग्रेस का तो आधार जम्मू में भी ख़त्म है और वैली में भी ख़त्म है। तो कुल मिलाकर के जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी होगी। निर्दलीय चुनाव लड़ रही आवामी इत्तेहाद पार्टी के राशिद इंजीनियर ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि उनका मकसद सरकार बनाने का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास करना है। 8 तारीख का वेट करें। मेरे लिए सरकार बनाना बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है। जो मैं कैंपेन में भी कहा, आज भी कहता हूँ कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो सियासी क़यादत उभरेगी वो कश्मीरियों की मुश्किलात, मसाइब और कश्मीर मसले के हल के लिए किस कदर आगे एफर्ट्स करती है। मेरे लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के नतीजे 8 अक्टूबर को आने वाले हैं। उससे पहले ही भविष्य की सरकार की झलक दिखाई देने लगी है। जहां अमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पार्टी कमाल दिखाती नहीं दिख रही है, तो बीजेपी एग्जिट पोल में मिले नंबरों के बाद सरकार बनाने का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि एग्जिट पोल के आंकड़े हकीकत में कितने तब्दील हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर हरियाणा के भी 90 विधानसभा सीटों पे मतगणना जो है वो पूरी हो गई। मतदान हो गया है। अब मतगणना 8 तारीख को होगी। जी हाँ, इंतजार है 8 अक्टूबर का, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ गए हैं। जो आंकड़े आए हैं वो अनुमान बता रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में चुनावी संग्राम का पहला राउंड जम्मू कश्मीर और हरियाणा में पूरा हो चुका है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इस बीच दोनों ही राज्यों के नतीजों से पहले एग्जिट पोल के रुझान सबके सामने हैं। धारा 370 के खात्मे के बाद नए कश्मीर के पहले चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग से जमहूरियत की जीत में मुद्दों की धमक हो या फिर हरियाणा के दंगल में वोट का संघर्ष हो, दोनों राज्यों के हाई वोल्टेज चुनावी लड़ाई की झलक एग्जिट पोल के आंकड़े भी साफ बयां कर रहे हैं। दो राज्यों का चुनावी संग्राम, एग्जिट पोल में क्लियर रुझान, वार पलटवार हुए अपार, हरियाणा में बदलाव की बयार। हरियाणा में शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए बम्पर वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के रुझान सबके सामने हैं, जिसमें सूबे की सत्ता में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। साल 2014 में पहली बार हरियाणा में सरकार बनाकर लगातार 2 बार से सत्ता की सिंहासन पर काबिज बीजेपी के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े झटके की तरह हैं। जहां मनोहर लाल खट्टर के बाद कमान संभाल रहे नायब सिंह सैनी लोगों के बीच प्रभाव बनाने में असफल दिख रहे हैं, तो राज्य कांग्रेस में हुड्डा कुमारी शैलजा और सुरजेवाला जैसे बड़े चेहरों के बीच अंदरूनी खींचतान के बावजूद सत्ता कांग्रेस के पास जाती नजर आ रही है। रिपब्लिक मैटराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा की 90 सीटों में बीजेपी 21 सीटों पर सिमट रही है, तो 2014 से हरियाणा की सत्ता से दूर कांग्रेस 59 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत पाते दिख रही है। वहीं 2019 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा एग्जिट पोल में आईएनएलडी और अन्य को 4-4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एग्जिट पोल में वोट शेयर की अगर बात करें तो बीजेपी को 30.3% वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के खाते में 35.8% वोट जाते दिख रहे हैं। जेजेपी आजाद समाज पार्टी के गठबंधन को 6.6% वोट मिल सकते हैं। वहीं एग्जिट पोल में आईएनएलडी को 12.1% और अन्य के खाते में 15.2% वोट जाते दिख रहे हैं। हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों के बीच बीजेपी नेताओं का मानना है कि वो राज्य में जीत की हैट्रिक लगाएंगे। चुनावी संग्राम के बाद मंदिर में मत्था टेकने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने फिर एक बार सरकार बनाने का विश्वास जताया है। 8 तारीख को शाम को कमल का फूल हरियाणा में खिलेगा और तीसरी बार सरकार बन रही है। पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल है, जोश है, उत्साह है। कमल का फूल तीसरी बार सरकार बना रहा है, ये हरियाणा के लोगों ने स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा पार्टी के कद्दावर नेताओं ने भी चुनाव नतीजों में जनता के आशीर्वाद मिलने की उम्मीद जताई है। तीसरी बार जैसे केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, ऐसे हरियाणा में भी तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
एग्जिट पोल की पोल तो पहले भी बहुत बार खुली है। अभी 8 तारीख तक का इंतजार कीजिए। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बहुमत से बनेगी। वहीं लंबे वक्त से चुनावी एग्जिट पोल पर अविश्वासी रुख रखने वाली कांग्रेस के लिए जैसे ही एग्जिट पोल में उसे हरियाणा का चुनावी दंगल फतेह करने की तस्वीर साफ होने लगी तो उनके नेताओं ने भी खुशी का इजहार करने से खुद को नहीं रोका। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, सीटें के मैं नहीं कहता लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस बन जा रही है। 60 से भी ऊपर हो सकती है और जितनी भी होती, मैं कह दूं 60 सीट आ जाए 70, आपको ये असेसमेंट नहीं होती। असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बन जा रही है। इस बीच सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आई, जिसमें उनके नेता का कहना है कि हरियाणा में सत्ता की चाबी उसके हाथ होगी। आपको बता देते हैं कि 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और अरविंद केजरीवाल के हाथ में सरकार की चाबी होगी। ये देख लीजिएगा आप 8 तारीख को। हरियाणा विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल सूबे के सियासी दंगल में नए समीकरणों के संकेत दे रहा है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 8 अक्टूबर पर टिकी हुई है कि क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में भी तब्दील होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।